हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रचना की पाठ योजना बता रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी में 4 विधाएं होती हैं: गद्य, पद्य, रचना और व्याकरण। पिछली वीडियो में मैंने आपको व्याकरण की पाठ योजना बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको रचना की पाठ योजना बता रही हूँ। आप भी इसी आधार पर अन्य किसी भी प्रकार की रचना की पाठ योजना बना सकते हो। आप मेरी पिछली व आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज की पाठ योजना। तो देखिए, पाठ योजना में विद्यालय, जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं; दिनांक, जिस दिनांक को हम पढ़ाने जा रहे हैं; कक्षा, जिस कक्षा को हम पढ़ाने जा रहे हैं; विषय रहेगा हमारा हिंदी; कालांश अर्थात कौन सा पीरियड है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा; अवधि अर्थात कितने टाइम का वो पीरियड है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट; जो भी प्रकरण है हमारा दीपावली, इसमें आप जिस भी प्रकरण पर पढ़ा रहे हो, जिस प्रकरण पर आप पाठ योजना बता रहे हो, उसी का यहाँ प्रकरण आ जाएगा। विधा है रचना। अब देखिए, इस तरह का फॉर्मेट हम बना लेंगे। यहाँ पर उद्देश्य और ये हो जाएगा व्यवहारगत परिवर्तन। पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान में है भाषा तत्वों का ज्ञान। इसमें व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे: छात्र दीपावली नामक निबंध के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र दीपावली नामक निबंध के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है विषय वस्तु का ज्ञान। छात्र दीपावली नामक निबंध के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा उद्देश्य है अर्थग्रहण। अर्थग्रहण विद्यार्थी 2 प्रकार से करता है: सुनकर और पढ़कर। तो सुनकर, छात्र सुनकर भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। पढ़कर, छात्र पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर है अभिव्यक्ति। विद्यार्थी अपने विचारों को 2 प्रकार से अभिव्यक्त करता है: एक है मौखिक रूप में, दूसरा है लिखित रूप में। मौखिक रूप में छात्र दीपावली नामक निबंध को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर लिखित में छात्र दीपावली नामक निबंध को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर है अभियोग्यता। अभियोग्यता में वाचन लेखन की योग्यता। वे अर्थात विद्यार्थी अभ्यास चित्र बना सकेंगे, छात्र अभ्यास तालिका बना सकेंगे। तो देखिए, ये हमारा हो गया। फिर अब इधर देखते हैं हम। 5वां उद्देश्य है हमारा अभिरुचि। भाषा साहित्य के प्रति रुचि। छात्र अन्य निबंध को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। छात्र पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति। 6वां उद्देश्य हमारा अभिवृत्ति में है सद्वृत्तियों का विकास करना। छात्रों में रचना कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। फिर है मौलिकता। नई रचना का सृजन करना। छात्र रचना में मौलिकता विकसित कर सकेंगे। अब ये हमारे उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन पूरे हो चुके हैं। अब है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री अर्थात पाठ योजना के समय हमने किन किन सामग्रियों की सहायता ली है। तो कक्ष उपयोगी सहायक सामग्री जैसे चौक, संकेतक, झाड़न अर्थात डस्टर, लपेट फलक, चार्ट, मॉडल, या हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जो भी पाठ योजना के समय हमारी सहायता कर रही है वो, और इत्यादि। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र दीपावली निबंध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आ जाएंगे हम प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ऐसे होते हैं जो बच्चों को पहले से आते हैं, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम बच्चों से ही जो भी शीर्षक है बच्चों के द्वारा ही हम निकलवाएंगे। बच्चों को ऐसे से क्वेश्चन पूछेंगे कि वो अपने आप ही शीर्षक पर आ जाएंगे। तो इसमें क्रम संख्या ऐसे डाल देंगे। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर है छात्र क्रिया। अब इसमें फर्स्ट प्रश्न हमने बनाया है: सर्वधर्म सद्भाव की भावना किस देश में पाई जाती है? तो बच्चे इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। प्रश्न हम ऐसे ही बनाएंगे सरल, जो बच्चों के स्तर के अनुसार हो, बच्चे उसका आसानी से उत्तर दे सकें। सर्वधर्म सद्भाव की भावना भारत देश में पाई जाती है। फिर दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न के उत्तर से ही बनेगा। फिर है भारत में किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं? तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मों के लोग निवास करते हैं।
फिर हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दीपावली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर बच्चे आकर रुक जाएंगे। देखो, प्रस्तावना में हम 4 से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 भी बना सकते हैं। फिर है उद्देश्य कथन। आज हम दीपावली के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हमें इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। इसमें ये दोनों पेज लेने हैं हमें, जिसमें पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर कौशल, फिर सहायक सामग्री, फिर है शामपट्ट सार। अब शिक्षण बिंदु, अब जब भी हम रचना की पाठ योजना बनाएंगे तो उसमें 3 भागों में उसके डिवाइड करते हुए बनाएंगे। जैसे प्रथम भाग में हम अब लिखेंगे, छात्र अध्यापिका चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछेगी। तो हमें एक चित्र लेना है जो है दीपों का चित्र, अर्थात उसमें बहुत सारे इस तरह से कुछ दीपक बने हुए लाइन में या किसी प्रकार के कई सारे दीपकों का हमें एक चित्र बनाना है। अब इसमें आ जाएंगे विकासात्मक प्रश्न, अर्थात प्रश्न ऐसे लेंगे हम जो बच्चे क्या उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो उस निष्कर्ष को समझ जाएंगे। फिर है प्रस्तुत चित्र किसका है? दीपमाला का, अर्थात बहुत सारे दीपक हैं, दीपमाला का चित्र है। फिर दूसरा प्रश्न है, अयोध्या में राम का स्वागत कैसे किया गया? तो अयोध्या में राम का स्वागत दीप जलाकर किया गया था। नरकासुर का वध किसने किया था? तो नरकासुर का वध श्री कृष्ण ने किया। अब कौशल में आ जाएगा प्रश्न प्रवाह है कौशल। सहायक सामग्री हमने बताई दी थी पहले, दीपों का चित्र बनाना है। अब ये जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो छात्रा अध्यापिका इन्हीं सारे प्रश्न के आधार पर अपना कथन करेगी। छात्रा अध्यापिका कथन में, इस त्योहार को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी और उनके लौटने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया गया। दूसरा कारण यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। अब छात्र क्रिया में आएगा कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौशल है व्याख्यान कौशल। फिर हम आगे देखते हैं। अब ये हो गया हमारा प्रथम भाग। अब द्वितीय भाग में वही विकासात्मक प्रश्न, हमारे जो पाठ है उसको आगे बढ़ाने वाले प्रश्न। फिर है प्रस्तुत चित्र किसका है? तो प्रस्तुत चित्र है गणेश जी का। तो यहाँ पर हमें गणेश जी का एक चित्र बना देना है, पहले तो एक बड़ा मॉडल बनाना है, एक मतलब चार्ट पर बनाना है और यहाँ पर एक मिनिएचर लगा देना है। गणेश जी को लक्ष्मी जी का क्या माना जाता है? तो गणेश जी को लक्ष्मी जी का दत्तक पुत्र माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ किसकी पूजा की जाती है? तो दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली का उत्सव कितने दिन तक चलता है? दीपावली का उत्सव 5 दिन तक चलता है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रश्न प्रवाह कौशल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे शामपट्ट सार में, दीपावली को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भगवान राम रावण का वध करके 14 वर्ष के वनवास को समाप्त करके अयोध्या लौटे थे। अब आगे हम आ जाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार का हमें फॉर्मेट बनाना है जैसे पिछले पेज में बनाया था। वही शिक्षण बिंदु, वही छात्र अध्यापिका क्रिया, वही छात्र क्रिया, कौशल, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरे जो द्वितीय भाग का छात्राध्यापिका का कथन होगा। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी व लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब ये हो जाएगा व्याख्यान कौशल। अब शामपट्ट सार लिखा जाएगा। शामपट्ट सार में दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब आ जाएंगे हम तृतीय भाग पर। तृतीय भाग वही विकासात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? प्रस्तुत चित्र लक्ष्मी जी का है। तो यहाँ पर हमें एक लक्ष्मी जी का चित्र बना देना है। एक तो हम बड़ा चित्र बनाएंगे, दूसरा हम उसी के जैसा मिनिएचर अर्थात छोटा चित्र बनाकर इस जगह हम लगा देंगे। इस त्योहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इस त्योहार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस बहाने से हमारे घरों की, हमारे आसपास की गंदगी दूर होती है और साफ सफाई होती है।
फिर है यह समाज में किसका प्रतीक है? यह समाज में सामूहिक मंगल इच्छा का प्रतीक है। अब यहाँ कौशल हो जाएगा, प्रश्न प्रवाह कौशल। फिर हो जाएगा छात्रा अध्यापिका कथन। तो छात्रा अध्यापिका कथन में देखिए, इस त्योहार पर विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस त्योहार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि घरों की साफ सफाई हो जाती है। इस अवसर पर लोग समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। यह जन जीवन के आनंद और उल्लास का त्योहार है। अब देखो छात्र क्रिया में लिखेंगे हम, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वही व्याख्या कौशल। अब श्याम पट्टसार में देखिए, इस त्योहार पर लोग समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया दूसरा। अभी तीनों अभ्यास हमारे पूरे हो गए हैं, तीनों भाग पूरे हो गए हैं, विकासात्मक प्रश्न हो चुके हैं। अब इसमें मूल्यांकन प्रश्न नहीं होते, यहाँ पर अभ्यास कार्य करवाया जाता है। तो अभ्यास कार्य में तो पिछले जो भी पढ़ाया है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों से इस तरह से इनको रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई जाती है। जैसे भारत, अब बच्चे बता देंगे भारत त्योहारों का देश है, यहाँ पर त्योहार का विशेष महत्व है, या दीपावली का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान राम, बच्चे बता देंगे भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। उनके आने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार 5 दिन का होता है। यह लोगों की समृद्धि का प्रतीक है। इस अवसर पर लोग समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। यह जन जीवन के आनंद व उल्लास का त्योहार है। इस तरह से यह अभ्यास कार्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों को हम गृह कार्य देंगे। तो दीपावली निबंध की रचना अपने शब्दों में करो। फिर यहाँ पर लिखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो इस तरह से देखो हमारा रचना की पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। इसी आधार पर हम दीपावली या जो भी दीपावली, होली, रक्षाबंधन या जो भी त्यौहार है या जो भी रचना की पाठ योजना हम बना रहे हैं वो सेम इसी पैटर्न पर हम बना लेंगे। बस हमें ये जो टॉपिक है वो चेंज करना है, पैटर्न सेम ही रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।